एक सत्य घटना, गिरिराज तराटी में कोई एक बाबा रहते हैं, भजन करते हैं। तो किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। अभी भी ऐसे बहुत संत हैं, परमार्थलोभी, राधा, ये मंजरी उपासक, बहुत सारे हैं। वो लोग जगत से कोई संबंध नहीं रखते हैं, हैं? ऐसे भी हैं। तो एक बाबा बहुत दिन सुने हैं, वो बड़े भजन आनंदी हैं, तो उनसे कैसे मिले? तो निकलते नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं, तो प्रातःकाल स्नान करके फिर तिलक करते हैं, तिलक करके फिर अपने आसन में बैठ करके अपने जप तप ध्यान धारणा उपासना सब स्तुति वंदना आदि इत्यादि भजन क्रिया करते हैं दिन रात। तो सोचे हैं बाबा जब स्नान क्रिया करके जब भीतर बैठेंगे तभी जाके उनसे मिलेंगे, नहीं तो मिलने का समय ही नहीं, मिलते ही नहीं। तो जब स्नान ध्यान करके आए हैं तो जो दर्शन अभिलाषी साधु वो पीछे पीछे गए हैं, भीतर प्रवेश करके छोटी सी बत्ती जला करके तिलक करेंगे, बैठे हैं बाबा, कोई संभाषण नहीं। तो तिलक लेकर के तिलक कर रहे हैं, तो देख करके सोचे हैं तिलक करते हैं, शीशा भी नहीं है बाबा के पास। तो शीशा तो होना चाहिए ना तिलक करने के लिए। हम तो तिलक करते कितना समय लगता है, कितना सुंदर करने के लिए। नहीं, ये भी भक्ति का अंग है, तिलक सुंदर करके रचना करना, ये भक्ति अंग है, एक 64 अंग के अंदर एक अंग है। ये भी एक सेवा है ना? तो बाबा थी ऐसे करते हैं, तो कहते हैं बाबा मैं एक शीशा ला दूं आपको? सुन करके बहुत नाराज हो गए। शीशा क्या करेंगे? हमको ये मुंह देखने से हमको गुस्सा आता है। ये तो मैं नहीं हूँ, ये क्या जाने, इसको देखने से हमको शीशा में अब देखता हूँ जब ना हमको बड़ा गुस्सा आता है। माने क्या सुंदर स्थिति, देखो अपने शरीर के पंचभौतिक शरीर के ऊपर एक बीतश्रद्धा, बीतस्पृह, ये ऐसा होना चाहिए ना। हम लोग शरीर के ऊपर कितना आवेश, हैं? खाना-पीना, ये खाना-पीना, खाने में रुचि, पहनने में रुचि, ये सब रुचि कैसे आता है? कारण क्या है? इस शरीर में ज़्यादा ही हमारे आकर्षण, शरीर के प्रति तादात्म्यता, हैं? इस कारण शरीर के प्रति आदर बुद्धि के कारण शरीर को सुख देने के लिए हमारी चेष्टा, शरीर को सुख देने के लिए चेष्टा के कारण किससे सुख देंगे ना, ये पंच भौतिक पदार्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस वस्तु प्राप्ति के प्रति हमारे लालसा। तो कहाँ एक बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया ये मिलेगा, टीवी देखेंगे, ये देखेंगे, तो ये इसका कारण है। इतना जो तो भोगस्प्रिय जितना हमारे भीतर देखने में आता है, उसका मूल कारण है शरीर में आत्मबुद्धि, और कुछ कारण नहीं। शरीर मैं हूं, इस कारण शरीर संबंधी वस्तु में मेरा बुद्धि, इस शरीर में तदात्मता, मैं शरीर नहीं हूं, ये भावना जितना प्रबल होगा तो शरीर संबंधी वस्तु में भी उतना ही निष्प्रियता स्वाभाविक आ जाएगी। जोर करके होगा नहीं, जोर करके कोई सोचे जो हम शरीर के प्रति, शरीर संबंधी वस्तु के प्रति हम उदासीन हो जाएंगे, कल से हम अपने पुत्र कन्या परिवार इसके प्रति उतना ध्यान नहीं देंगे, खाना पीना ये सब प्रति ये नहीं करेंगे कि शरीर विषयक है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खाओगे पियोगे नहीं, मन रहेगा साला खाया नहीं। रसगुल्ला तो घर में था, खाया नहीं, खाने से तो अच्छा होता, मज़ा आ जाता। अ, हैं, तुम चेष्टा करके तुम वस्तु से दूर रह सकते हो, लेकिन स्पृहा इसको हटाना संभव नहीं है। विषय विनिवर्तन्ते निराहास्य देहिना रसोपज्जं रसोपस्य परं दृष्टा निवर्तते। विषय से मन दूर रहने से विषय तो दूर होता है, लेकिन विषय लेकिन विषय भोग के प्रति जो हमारे लालसा, स्पृहा, वो जाएगा नहीं। विषय दूर ऐसा होगा। ऐसे अगर वस्तु नहीं रहने से अगर उसको त्याग कहा जाता, तो भाई भिखारी कितना रास्ते में बैठा है, भिक्षा करता है, तो वो सब त्यागी है। घर नहीं, मकान नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, तो वो तो भाई ये सब त्यागी है। भाई वस्तु से दूर रहने का अगर त्याग है, तो रास्ते में भिखारी बैठा है, वो तो महात्यागी। भाई घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खाने का नहीं, चलो त्यागी, त्यागी कहना चाहिए।
बोलता है नहीं, वो तो महाभोगी। बोले क्यों? उसके भीतर भोग वासना एकदम भर 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 कर रहा है, भोग वासना, हाय 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 हाय। ये लोग पैसा वाला कितना आनंद ले रहे हैं, हम साला भिक्षा करते हैं। निष्प्रियता ही है वैराग। वैराग माने वस्तु त्याग को वैराग कहा नहीं जाता है। वस्तु त्याग करने से कुछ नहीं होता है। तुमने वस्तु त्याग कर दिया, सब छोड़ छाड़ के जंगल चला गया, कुछ नहीं होता है, काना कौड़ी तुम्हारा कोई लाभ नहीं मिलेगा। बल्कि वहां बैठे बैठे विषय के प्रति चिंतन होगा, हाय हाय यहाँ बैठे हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। 2-4 दिन तो ऐसे खूब कष्ट करके त्याग वैराग्य दिखाने का चेष्टा करोगे, बस महीना के बाद ही देखोगे धीरे धीरे विषय कानून में मन रमन करता रहेगा। फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दिल्ली जाओ बम्बई जाओ, बस झोला लेके चलो। यहाँ तो कुछ होता नहीं, तो फिर गृहस्थी का घर घर डोलते हैं, तब बंगाल में जा करके वहाँ जाके खूब खातिर भी मिलता है, खूब आनंद भी मिलता है, बहुत चेला चीटी भी बन जाता है। ये दोष नहीं है, दोष है ये देह में आत्मबुद्धि इसका जड़ है। तो ये बुद्धि को हटाना ही साधना का मूल प्राण केंद्र। ये गृहस्थ में रह करके भी हो सकता है, इसके लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चिंतन करना चाहिए कि शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी की हूँ। मुझे जो स्वरूप प्रदान किए हैं गुरुदेव ने, मैं वही हूँ। ऐसा चिंतन करते करते जितना वो तदात्मता उस स्वरूप के प्रति जितना उसके तदात्मता बढ़ती जाती है, और जड़ीय अभिनिवेश देह में आत्मबुद्धि तत्सहित देव संबंधी वस्तु पदार्थ के प्रति जो स्पृहा, ये ऑटोमेटिक दूर होता जाता है। रोशनी की तरफ जितना तुम जाओगे, अंधकार ऑटोमेटिक हट जाएगा। अंधकार हटाया नहीं जाता है। अंधकार घर में बैठ करके चिल्लाओ, हाय हाय हम अंधकार में आए, हाय हाय, कुछ नहीं होगा। बत्ती जला दो, अंधकार रहेगा नहीं। ऐसा ही भगवत उपासना रूप बत्ती को जलाओ, तो ये अंधकार, ये देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो आसक्ति, ये आसक्ति तो संसार है। संसार कोई स्त्री पुत्र मकान गृह, ये सब आसक्ति, ये सब संसारी नहीं। भूल, कोई कहते हम संसारी है, गलत, तुम संसारी नहीं हो। कोई कहते हम त्यागी हैं, गलत, तुम भी झूठा हो। हम तो साथी तान के कहते तुम भी झूठा हो। जो कहते मैं त्यागी हूँ, हम बोले तुम झूठा हो, मिथ्या बोलते हो, ढोंग कर रहे हो। ना हम त्यागी हैं, ना हम गृहस्थी हैं, एक भी नहीं है। ये सब अलग, इससे अतीत है हम, इससे कुछ हट के है हम। तो तुम भी जो हो, हम भी वही हैं। ये नहीं तुम गृहस्थ हो, तुम नीचे हो, हम घर छोड़ के कोपिन पर के जंगल गए, हम ऊंचे हैं, ये स्वप्न मत देखो। वहां तो एक ही है। कौन सा वस्तु हमारा है संसार में जो हमने त्याग किया? त्यागी कहते हो, अभिमान करते हो, अहंकार करते हो, मैं त्यागी हूं। अरे भाई, ये शरीर तक तुम्हारा नहीं, और तुम कहते हो मैं त्यागी हूं। तो ये त्याग, ये त्यागी, ये अहंकार, मैं गृहस्थी, ये अज्ञानता। अ, मन को रंगाना है, तन को नहीं। ऐसे संसार के प्रति भोग वासना आसक्ति जो है, यही है संसार। और जिसके मन में भोग वासना और स्पृहा है, भोग पदार्थ के प्रति आसक्ति है, देहो दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, वो है गृहस्थी। घर में रह करके भी अगर राधा रानी के चरण में मन है, जो मैं राधा रानी के सहचरी हूँ, किंकरी हूँ, मैं तो राधा रानी को, राधा रानी मेरी है, ये संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ये सत्य है। ऐसे भावना इसमें जब तुम्हारी एक ऐसी स्वाभाविक ही ऐसे अंतःकरण वृत्ति हो जाएगी, तो सही सही तुम बैरागी हो जाओगे, घर में रहकर बैरागी। गया स नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद ही माँ बाहो सुखंग बंधत प्रमुच्यते। बोलता है, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उसको नित्य सन्यासी जानना। नित्य सन्यासी माने हम उसको रंगा दिए हैं। कौन है? ना देष्टि, कोई देश नहीं किसी के प्रति, ना कांक्षा, कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। माने इच्छा माने जागतिक वस्तु पदार्थ, भगवान छोड़ करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र स्पृहा नहीं।
यह है आकांक्षा शून्य। ऐसा जो है भगवान कहते हैं वो हम उसको रंगा दिया, वो सन्यासी घर में रहकर वो सन्यासी चाहे धोती पहने चाहे कुर्ता पहने, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। धोती कुर्ता का मामला है ही नहीं ये, और गेरुआ भगवा का भी मामला नहीं है अंतःकरण के मामला। ये मामला यहाँ पर है। यहाँ ये समझने का चेष्टा करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं देखो, ये गृहस्थी लोग सबसे बड़ा, इनके अंदर सबसे कमियां क्या है, सबसे बड़ा कमियां है गृहस्थी के अंदर। वो कमियां है, वो आप लोग गृहस्थी मान लिया, ये भावना हटाओ बस, भजन तुम्हारा हो जाएगा। ये पहले मन से हटा, हम गृहस्थी नहीं है, बहुत स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब कोई हमारा था नहीं है नहीं, आगंतुक संबंधों, ये 2 दिन का मेल है, ये माया है, ये माया बाजार है, ये एक धर्मशाला है। क्या प्रेम करना है? हाँ, तो तुम्हारा भजन तो तुम हो जाएगा। यही मन को, मन ही मुक्ति का कारण, मन बंधन का कारण, और मन को ही तुम अज्ञानता के द्वारा खुद ही बांध करके फंसा करके फिर बोलता हम तो गृहस्थी, हम तो गृहस्थ में फंसे हुए हैं। अरे तुम कब फंसे हो, तुम कब फंसे हो? तुम भावना, तुम्हारा भावना फंसा हुआ है, भावना हटाओ। धोबी के एक गाधा था, तो 2 धोबी, ये धोबी इधर कपड़ा का धोता है, इधर ये धोबी कपड़ा धोता है। गाधा तो गाधा ही है, हैं? तो क्या हुआ, एक धोबी वो तो कपड़ा लाद करके ले जाता है, ले आता है गाधा के पीठ में, ला करके जब धोती कपड़ा धोता है तो खूंटा में गाड़ देता है, वो गले में रस्सी रहता है, गाड़ देता है, गधा खड़ा रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो रस्सी कहाँ खो गया, खो गया। अब बोलते भाई, रस्सी से धोबिया है, कहते भाई हमारे गाधा भाई, ये तो रस्सी ना हम कहाँ भूल गया, क्या हो गया, आप बोलो इसको बांध के नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, गाधा कहाँ भाग जाएगा। दूर, ये कोई चिंता की बात है? बोले रस्सी, रस्सी कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले सुनो, वो गाधा का आदत पड़ गया है, जो हम फंसी हुए है ना, वो तुम ये क्या करना, गले में ऐसा हाथ दे करके, और वो खूट ऐसे मिट्टी में ये करके ठोक देना, ठोक 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 ठोक, फिर उसको कहना, जा, फिर देखना वो वहीं खड़ा रहेगा। बोले धुत, ऐसा होता है क्या? रस्सी नहीं है, गाधा रस्सी फिस्सी कुछ नहीं, ऐसे ही ठहरा रहेगा। बोले करके देखो ना। अरे गाधा है ना, तो गले में तो रस्सी है नहीं गाधा का, गाधा का कान पकड़ के इधर लाया, रस्सी ला करके खड़े हो जाए, और वहाँ ऐसे हाथ दे करके ऐसे करके ठोक मार के, जा, गाधा हट जाता नहीं है, चुपचाप खड़ा है। बोले वाह, अच्छी बात है। तो धोबी सब काम किया, काम करके संध्या के समय इधर लात करके अब गाधा को बोलता चल, गाधा चलता नहीं, डांटना पड़ता, चल, गाधा चलता नहीं। अरे भाई क्या हो, गाधा चलता क्यों नहीं, ये तो और बीमारी हो गया, डांटना पड़ता है, गाधा चलता नहीं है। तो भाई वो पड़ोसी वाला वो धोबी के पास, भाई हमारा गाधा चलता नहीं है। अरे चलता नहीं, उसका खूंटा खोल दिया। अरे भाई बड़ा मजा की बात है, खूंटा तो है ही नहीं, तो झूठ मूठ का हम गाड़ दिया है। बोले झूठ मूठ का ही खोल दो ना, तब जाएगा वो। ऐसा होता है क्या? बोले देखो ना, जा करके वो खूंटा ऐसे ऐसे करके ऐसे गले में ये करके, हाँ चल, गाधा चल दिया। ऐसा ना, ये बद्ध संसारी मनुष्य, हम जैसे लोग ना, ये गाधा जैसे, हम मानते हैं हम फंसे हुए हैं। ये मान्यता सबसे बड़ा हानिकारक भजन के लिए। ये मान्यता का पहला हटाओ। नहीं, हम फंसे नहीं है, हमारा बंधन नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हम अकेला है, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना, तो अब जाके भजन होगा। ये गृहस्थी बुद्धि, मैं गृहस्थी हूँ, भावना को हटाना पड़ेगा, तो तुम्हारा भजन तो 12 आना हो जाएगा। और खूब भजन करते हो, लेकिन तुम्हारा मन में वही गाधा का जैसे, जहाँ हम तो फंसे हुए हैं, तो फिर तो गाधा चलेगा नहीं दोस्त को। वो झूठ मूठ का फंसा हुआ है, एक मान्यता मात्र, एक स्वीकृति मात्र, ये सत्यता है नहीं।
ऐसा संसार कितना अनंत काल रचना करके आए हैं और इस तरह से घूम रहे हैं। मरने का बात ऐसे ही फिर हम चलेंगे, सब छोड़ छाड़ के हमारे कुटुंब परिवार जितना हमारे प्रियजन है, कभी अनंत काल भी कभी नहीं आएंगे फिर दोबारा यहाँ मिलने के लिए। इस परिवेश में प्रियजन के साथ मिलने के लिए कभी नहीं आएंगे। रोते रोते जीवात्मा चलता है, फिर कर्म संस्कार अनुसार फिर नया शरीर लेकर के नई प्रकार भोग वासना में फंस करके फिर ऐसे ही खेल। इसीलिए मन से, ये मन की प्रस्तुति, फिजिकल प्रिपरेशन नहीं है, ये इंटरनल प्रिपरेशन, हार्ट मन की प्रिपरेशन होनी चाहिए। गृहस्थी भावना हटा दो मन से। हम सबको कहते हैं गृहस्थी भावना हटाओ और तुम त्यागी अहंकार छोड़ो। तो महाप्रभु के ये अवदान, ये जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये महाप्रभु के श्रेष्ठ अवदान। यहाँ राधा सुखई को तात्पर्य में सभा, यहाँ साधन करके जब वो अंतश्चिंतित शरीर में जब वो अपने को ऐसे चिंतन करते हैं, मैं राधा रानी के सहचरी हूँ, और ऐसे ही सेवा चिंतन करते हैं, तो धीरे 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 उस शुद्ध स्वरूप जो है उसमें उसके तदात्मता आ जाती है। अभी जैसे शरीर में हमारे तदात्मता, ऐसे ही वो स्वरूप में तदात्मता आ जाती है। फिर एक समय जा कर के शरीर के प्रति आवेश नष्ट हो जाता है। एक समय तदात्मता इतना बढ़ जाती है जिस स्थिति में जाकर के उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। अविद्या ग्रंथि, ये जीव चैतन्य सत्ता का जो प्रकृति के साथ जो तदात्मता ग्रंथि, ये मुक्त हो जाता है। तभी जाकर के वो निरापद भूमि में उस स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर कभी संसार में लौट के आता नहीं। जद गत्ता नानिवर्तन्त तद्धाम परमं मम। ये है। तो ये उपासना पद्धति, मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये है महाप्रभु के अवदान। सखी उपासना पद्धति में प्राण सखी, नित्य सखी, ये साधन करके वो स्वरूप प्राप्त करके राधा रानी की कृपा से राधा रानी की जुगल सेवा में जा करके वो नित्य काल के लिए आनंद सेवा में निमग्न हो जाते हैं, है ना। और नित्य सखी इसलिए कहते हैं, ये राधा रानी के साथ हर समय रहते हैं। और जो सखियां ये राधा रानी के साथ रहते नहीं हैं। ये लोग तो निकुंज भवन में अपने अपने कुंज भवन, निकुंज भवन छोड़ करके अपने अपने कुंज में चले जाते हैं। लेकिन ये सहचरी जो है, ये नित्य सखी, ये नित्य राधा रानी साथ रहते, राधा रानी की साथ वहाँ रहेंगे। फिर प्रातः काल राधा रानी को लेके जाएंगे, राधा रानी के साथ साथ फिर राधा रानी जा करके फिर विश्राम करेंगे। फिर राधा रानी के चरण संवाहन करेंगे। फिर राधा रानी को स्नानागार में ले जाएंगे। ये मंजरी स्वयं अपने हाथ से राधा रानी को स्नान कराएंगे, तैलमर्दन करेंगे, सुगंधित तैलो तदेश सन्मार्जन करेंगे, निसंकोच। वहाँ स्नानागार में कोई नहीं, एक मंजरी और राधा रानी। और मंजरी किस तरह से सेवा करेंगे, उनको श्रृंगार करेंगे, ये मंजरी की अपने विषय है। राधा रानी नहीं कहेंगे जैसे कि तू हमको ऐसे करा, ऐसे सेवा कर, ऐसे नहीं। स्नानागार से फिर राधा रानी को ला करके सुगंधित तैलमर्जन करेंगे। संपूर्ण दिगंबरा राधा रानी को एकदम फिर ऐसे सुगंधित साबुन है, साबुन है मिट्टी का ही ऐसी बनावट है, दिव्य लोक के साबुन, उसको लगाते हैं, सुगंध हो जाता है। फिर जा कर के सन्मार्जन करते हैं। फिर जा कर के वस्त्र आभूषण, और कैसे वस्त्र पहनाएंगे ये भी राधा रानी कहेंगे नहीं, जैसे कि वो वस्त्र को पहना, वो साड़ी को पहने, कौन सा साड़ी पहनाएंगे वो हमारी इच्छा, हम जैसे हमारी रुचि होगी तैसे ऐसे करेंगे। ऐसे फिर कितनी अंतरंग सेवा, ये किसी को मिलता नहीं है, मिलना संभव नहीं है। ये नित्य सुखी निसंकोच सेवा। फिर राधा रानी को प्रतिदिन एक ही अंग, ये जो गहना है, ये सब ऐसे नहीं, नित्य नवीनतम, नित्य नवयमान, जो। और यहाँ के तो सोई है कि सोना दाना ये ऐसे हैं, वहाँ दिव्य लोक ऐसा नहीं। इंद्रनील मणि, हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदुर्य मणि, मुक्ता मणि, नाना मणि, प्रबाल मणि, रजत मणि, शैवाल मणि, कितना सब मणि को अंतहीन, कितने मणि, मणि का अलग अलग रंग, और ये सब देते हैं। कल्प वृक्ष, वहाँ दिव्य लोक में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष जाते मांगते हैं,
राधा रानी के श्रृंगार के लिए कल्प वृक्षों से प्रार्थना करते, और जो चाहते वही दे देते। इतना बड़ा एक फल वो फट गिर जाता है, ये फट जाता है, उसमें सब सेट एकदम कपड़े नित्य नवीन। ये नहीं है वो आगे का वो पहले दिन जो जिस डिजाइन के डिजाइन फिजाइन है ही नहीं, ये अलग डिजाइन, ये अलग डिजाइन। चिंता के अगम्य, चिंता इसका रंग जो क्या रंग है, ये भी अगम्य है। ये जोगमायाकृत लीला शक्ति के द्वारा, लीला शक्ति जो है अघटन घटन पटियसी लीला शक्ति जोगमायाकृत इस तरह से रचना करते हैं लीला शक्ति, और मंजरी उसको लिए। और ऐसे साड़ी या अंग आभूषण जीवन में कभी ऐसे हम देखे नहीं, कोई देखे नहीं है ऐसे आभूषण। और ऐसे नित्य नवायमान, आज जैसे काल अलग पुरुष अलग, पुरुष अलग, पुरुष ऐसे एक एक गहना, जैसे ऐसे निपुण शिल्पी ना जाने हजारों साल बैठ करके एक गहना निर्माण कार्य में वो अपने समस्त सृष्टि कला उसमें निहित करके एक रचना की है। एक एक कंकन केयूर आदि जो बाजूबंद आदि रचना में, माने जैसे हजारों साल बैठ करके एक कंकन जो रचना की है उसमें इस तरह से बनावटी है जोगमायाकृत लीला शक्ति के द्वारा। अब राधा रानी को वो आभूषण पहनाते हैं सुंदर, नित्य नवीन। आज जो अंग आभूषण काल वो नहीं, परसों वो नहीं, ये तो दे देते हैं सखी को, प्रातःकाल होती ये सखी को दे देते हैं, एले तू ले, एले तू ले, ये सबको दे देते हैं अंग, और नित्य नवीन सजाते हैं। फिर राधा रानी के अंग सज्जा, राधा रानी के अब कैसे विन्यास करेंगे, और कैसे विन्यास कैसे करेंगे ये भी राधा रानी नहीं कहेगी। तो इस तरह से हमारे केश विन्यास कर, ऐसे हमारे केश ग्रंथन करके इस तरह से बनाना, किस तरह से राधा रानी का श्रृंगार करेंगे ये तो एक मंजरी जानती है और कोई जानते नहीं है। और ये भी उनके भीतर भीतर में दिव्य ऐसे कहाँ से ऐसे कलाकृति, नित्य नवीन कलाकृति की नवीन कौशल कुशलता आकर के हावी हो जाते हैं दिमाग में। ये नहीं जैसे हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर में जो बहुत दिन बैठ करके जा करके ये कोर्स है करते हैं शिक्षा का, ये क्या जानता है कुछ। तो वो स्वाभाविक ही वो कलाकृति दिमाग में आ जाती है नवीन नवीन। तो ये मंजूरी भी जानती नहीं है जो कलाकृति हमारे अंदर कैसे आ गई। जब श्रृंगार कर्ण में बैठे ही है इसकी शीशा लेकर के राधा रानी बैठी है और ऐसे कैसे विन्यास कर रहे हैं मंजरी निसंकोच। राधा रानी मुंह को थोड़ा घुमा लो, ऐसा करो, माथा को ठीक है, बस हिलाना नहीं, हिलाना नहीं। और राधा रानी की बालिका जैसे चुप कर बैठी, अच्छा मुंह को ऐसा कर, हाँ ऐसा लो। राधा रानी भी मुग्धा समर्पिता, एकदम मुग्धा एक बालिका प्राय, इस तरह से राधा रानी स्वीकार कर लेते हैं उनको, सेवा कुशलता उनको संपादन के लिए और सहयोगी। इस तरह से रचना करके सब नाना प्रकार श्रृंगार करके जब देखते हैं केश विन्यास, जैसे कभी जीवन में ऐसे केश विन्यास कभी किए नहीं है, होना संभव नहीं है। जब राधा रानी के पीछे दो शीशा इधर पीछे दिखाते हैं, इधर घूम के दिखाते हैं शीशा, तो राधा रानी वो अपने रूप माधुरी में देख करके एकदम ऐसे चमकित हो जाते हैं। चमकित क्यों? राधा रानी कृष्ण भावित चित्त वृत्ति होकर के, माने राधा रानी समझ चिंता कर रहे हैं मैं कृष्ण हूं। राधा रानी ये नहीं चिंता कर रहे हैं कि मैं राधा रानी हूं। राधा रानी जो श्रृंगार करती है तो उसमें राधा रानी की ये खुशी नहीं कि हमको बहुत सुंदर देखने में होगी। राधा रानी की खुशी ये है कि हमारे प्राणनाथ कितनी खुशी होंगे हमारे श्रृंगार देख करके। बस तो मंजरी राधा कृष्ण भाविता चित्त, राधा रानी कृष्ण भाविता चित्त वृत्ति लेकर के देख रहे हैं मैं कृष्ण हूँ, और ये जो देख रही है हमारे राधा रानी, तो देख करके एकदम चमकित हो जाते हैं, माने कृष्ण जैसे एकदम चमकित हो जाते हैं।
राधा रानी को देख कर के इतनी सुंदरता जैसे कभी देखे नहीं। एक तो आनंददायिनी हैं, अखिल रसामृत सिंधु समुद्र में जैसे एकदम एक सुंदर एक अद्भुत निर्जास, वो प्रेम कला निर्जास के एक मूर्तिमंत विग्रह हैं, सच्चिदानंद सागर के एक मूर्तिमंत सुंदर एक रचना। ना जाने कौन विधाता ने ऐसे सृजनी शक्ति के द्वारा इतने सुंदर निर्माण कार्य में इतना सुंदरता के अथाह अनंत सिंधु के ज्येष्ठ जैसे ऐसे सुंदरता के एक मूर्तिमंत विग्रह राधा रानी करते हैं। अनित्य नवीनतम नित्य नवायमान। आज जैसे श्रृंगार काल ऐसा नहीं, परसों ऐसा नहीं, एक दिन ये चल अनंत काल चलेगा। ऐसे नित्य नवीनतम, वो अनंत है, वो अंतहीन है, वो इंद्रियातीत है, वो गुणातीत है, वो मायातीत है, वो लोकातीत है, वो सच्चिदानंद आनंद घन है, आह्लादिनी शक्ति राधा रानी वो इस तरह से आनंद प्राप्त करते हैं सखी के द्वारा। सखी ऐसे आनंद प्राप्त कराते हैं। ये भूमिका, ये जो मंजरी की जो भूमिका ये मंजरी की भूमिका ये और किसी का है नहीं। रा कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार किया किसने, इतना कलाकृति कला कौशल, जैसे केश विन्यास की इतनी शोभा। ऐसे तो घुंघराली केश राधा रानी के दिव्य जगत के है ना, घुंघराली केश कुटिल कुंतल केश विन्यास, कुटिल कुंतल केश राशि, उसके इस तरह से श्रृंगार निपुण कलाकृति के द्वारा इस तरह से रचना करते हैं। ये अद्भुत इंद्रियातीत गुणातीत, ये कैसे संभव है मंजरी के द्वारा हैं। तो कृष्ण वो सुंदरता देख करके खुशी होकर के अपने गजमती माला मंजरी को पहना देती हैं। हमारे प्राणेश्वरी को इतने सुंदर रचना किए हैं, सुंदर अपने गजमती माला कभी कभी कर देते हैं। कभी कभी तो एकदम देख करके ऐसे विमुग्ध हो जाते हैं कृष्ण, कृष्ण राधा रानी को सुंदरता देख करके विमुग्ध हो जाते हैं। कौन सिंगर की है मंजरी, अ, झट करके जाके झपट्टा मार के छाती में भर लेते हैं। और मंजरी तो ये पसंद नहीं करते हैं, मंजरी ये कभी पसंद नहीं करते। देखो अखिल रसामृत सिंधु, हैं, सच्चिदानंद घन भगवान के एक चरण रेणु के छठा हैं, जो समस्त जगत को डुबा देते हैं आनंद सिंधु में, वो आनंद सिंधु अपने छाती में भर लिए हैं, लेकिन मंजरी को उसमें किंचित मात्र सुख नहीं, पसंद नहीं करते। एकदम आंख लाल हो गया। हाँ, ऐसे तो सुंदर आंख, आकर्ण नेत्र, सुंदर भ्रू, इतना सुंदर आकर्ण नेत्र ऐसे दिखते हैं, और नजर से ही जैसे क्या कहें अचिंत अवर्णनीय, और ऐसे लाल हो जाते हैं रक्तीम कृष्ण के उस स्पर्श से। झट राधा रानी के पास जा करके मानी नहीं होकर कहते हैं, स्वामी ने श्याम सुंदर को मना कर दो, हमसे ऐसे मजाक ना करें। देखो जिनके स्पर्श किया, इनके चरण रेणु को छठा पाने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जिनके चरण रेणु के छठा प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं, वो एक छठा नहीं मिलता है, और वो एक छठा पा करके जो डूब जाते हैं आनंद सच्चिदानंद सागर में डूब जाते हैं। वो आनंद सिंधु के जो मूलाधार हैं, जो घन विग्रह, वो आलिंगन देते हैं, और उसमें उनका असंतोष, ये क्या उपासना, कौन सा उपासना हमारे महाप्रभु ने प्रदान की है, ससुख उपासना रहित। यही यही जब आलिंगन या ये जो संभाषण जब राधा रानी के साथ करते हैं, तो देखो मंजरी का आनंद उल्लास, राधा रानी के दो मुख चंद्रिमा के जो शोभा, वो मुस्कान जिसमें एक झलक उसमें आनंद सिंधु के उफान आ जाती है, और वो राधा रानी के आनंद मुख छटा देख करके ये आनंद सागर में डूब जाते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं। आहा, ना जाने कौन सागर में, कौन सच्चिदानंद सागर में डूब रहे हैं, कौन कहेगा उसका सीमा, कौन बताएगा उसका आनंद की एक छटा, कौन जान सकता है, अचिंत अवर्णनीय। हम तो मूर्ख हैं, फिर भी भाषा के द्वारा
एक बालक जैसे कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये शब्द के अगम्य है। राधा रानी से बस राधा रानी आनंद पाते हैं तो ये आनंद प्राप्त करते हैं। स्वयं आनंद पाने का कोई इच्छा नहीं। अब इच्छा प्राप्त करते भी नहीं है। कभी-कभी कृष्ण मज़ाक करके कभी तो अ उत्साहित होकर के मंजीरी को पकड़ लेते हैं, छाती में भर लेते हैं, लेकिन एकदम जैसे माने क्या अनर्थ हो गया, झट एकदम झट करके एकदम झटका मार के जा करके राधा रानी का हाथ पकड़ के एकदम आँख छल-छल रक्तिम आँख की दृष्टि जैसे लाल हो गया, जैसे बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ, राधा रानी देखो इस श्याम सुंदर को तो मना कर दो, हमसे ऐसे मज़ाक ना करे। इसका कोई वर्णन होता है? ये कोई शब्द के यहाँ प्रवेश थोड़ी है। यह है मंजरी उपासना का सार, जो महाप्रभु का अवदान। শ্রীমতীর সমাসব দেহভেদ মাত্র, শ্রীমতীর সমাসবে দেহভেদ মাত্র, এক প্রাণ এক আত্মা সবে রাধাতন্ত্র। সম্ভোগের কালে দুহু আনন্দে উল্লাস, রাধাঙ্গে পুলক ভাব সখিত প্রকাশ। রাধারানী যত सुख पाए वृष भानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। जितना सुख राधा रानी प्राप्त करते हैं उतने उससे शतगुना सुख सिर्फ दर्शन करके, राधा स्नेहादिका होने के कारण, राधा भावनात्मय होने का कारण वो स्वाभाविक शतगुना आनंद वो उपभोग करते हैं। तो उनके आनंद के एक ही आनंद सिंधु उफान लाने का एक ही उपाय है, जो कैसे कोनो छले একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। उनके आनंद स्रोत के पूर्ण जो प्रकाश कब ना राधा रानी जब अकेली है उस समय नहीं, अकेली बैठी है राधा रानी कुंज भवन में ले आए हैं, राधा राधा रानी को बैठे हैं, हास परिहास कर रहे हैं सब सखियाँ, गाना गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कोई तो पुष्पमाला ला करके ग्रंथन कर रहे हैं, कोई माला पहना रहे हैं। राधा ने हँसते हैं, लेकिन उस हँसी में जैसे प्राण नहीं है। देखते हैं, ज़ोर करके मुस्कुराने का एक कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे सखियों को थोड़ा सुख संपादन के लिए वो हँसी। मंजरी जानते हैं, जब कृष्ण जब तक नहीं बैठते हैं राधा रानी के बगल में, तब तक ये आनंद सिंधु का पूर्ण प्रकाश फिर तब तक नहीं होना संभव नहीं।